हेलो एवरीवन, आप सबका फंक्शन बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं बैड बॉयज़ के पार्ट 2 को। अब तक हमने देखा था ईवो जान से पूछता है क्या वो अच्छा था। तब जान कहता है सच बताऊं। इस पर ईवो के दिल की धड़कन बढ़ जाती है। वो थोड़ा पीछे हटकर जान के जवाब का इंतज़ार करने लगता है, उसकी आंखों में देखते हुए। पर ईवो को कोई जवाब देने की बजाय जान ने आगे बढ़कर उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। ईवो भी अनकॉन्शियसली तुरंत जान को किस करने लगा। शायद ये आदत का नतीजा था। जब वो ब्रेथलेस हुआ, जान उससे अलग हो गया। फिर उसके क्यूट बटन नोज पर किस करता हुआ बोला, मुझे अपनी ज़िंदगी में पहले कभी ऐसा फील नहीं हुआ। हाँ? ईवो ने कंफ्यूज होकर पूछा। तब जान ने ईवो के माथे पर से उसके गीले बाल हटाए, उसे कानों के पीछे टक करते हुए उसके गाल पर किस किया और कहा, मेरा मतलब है ये बस एक सेक्स नहीं था, ये उससे भी बहुत बढ़कर था। ये वही था जिसे मैं इतने दिनों से ढूंढ रहा था। एक फीलिंग जो प्लेजर के पीक पर होने के बाद भी मेरे साथ बनी रहे। ये जो पल हमने साथ में बिताए हैं, ये मेरी ज़िंदगी के सबसे बेहतरीन पल थे। मैंने अपने किसी भी सेक्स पार्टनर को कभी कड़ल नहीं किया, पर पर तुम्हारे साथ मुझे वो सब कुछ करना है। मैं नहीं चाहता कि ये कभी ख़त्म हो। ईवो की आंखें बड़ी बड़ी हो गई, क्योंकि यही सब तो वो भी फील कर रहा था। इसका मतलब जो प्लेजर वो दोनों बाहर ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, वो उन्हें एक दूसरे में ही मिला था। अब ईवो ने मुस्कुराते हुए कहा, इसका मतलब हमें ये रोज़ करना चाहिए। तो जहान ने उसके नाक पर पिंच करते हुए कहा, तुम्हें ये इतना पसंद आया कि तुम इसे बार बार करना चाहते हो। ईवो ने कहा, मेरी गलती नहीं है, जहान का है ही इतने अच्छे। ईवो ने जहान को आंख मारी। ईवो की माँ ने तो उसने मजाक किया था, जिसका जवाब जहान को हंसकर देना था। पर जहान के चेहरे पर कुछ अलग ही एक्सप्रेशन थे। जहान ने पूछा, तो तुम्हें लड़के पसंद आने लगे हैं या फिर तुमने बस ये वन टाइम के लिए किया, प्लेजर के लिए। ईवो कुछ देर तक सोचता रहा, फिर दूसरी तरफ देखकर बोला, पता नहीं, मुझे हमेशा ही अनसेटिस्फाइड लगता था जब भी मैं सेक्स करता था। मतलब कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैं बहुत खुश था। पर जब तुमने मुझे किस करना शुरू किया, तब मुझे लगा मुझे ये ट्राई करना चाहिए। मैंने किसी और लड़के के साथ भी ट्राई करने की कोशिश की। वो हैंडसम भी था, फिर भी मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। मैं उसके साथ आगे ही नहीं बढ़ पाया। इसलिए घूम फिर कर मुझे लगा कि गगा मुझे वो दे सकते हैं, और इसके बदले में झनगा को वो मिलेगा जिस पर उनकी हमेशा से नज़र थी। भौएं उड़ाते हुए ईवो ने जान के साथ वन ऑन वन डील की। एक हाथ दे, एक हाथ ले। पर जान ने ईवो को अपने करीब खींच लिया। उसे बाहों में भरते हुए उसने कहा, हम्म। तभी ईवो बोला, पर मेरी एक शर्त है। तो जान ने पूछा, और वो क्या है बॉडी। ईवो ने कहा, गगा अब किसी और के पास नहीं जाएंगे। ठीक है, जान ने तुरंत जवाब दिया। इस पर ईवो शॉक्ड हो गया, क्योंकि उसे नहीं लगा था जान इतनी जल्दी मान जाएगा। वो तो सच में यह सब कहना भी नहीं चाहता था। वो तो बस जान को चेक कर रहा था कि वो उसकी बात मानता भी है या नहीं। पर वो तो एक झटके में ही मान गया। ईवो ने पूछा, तुम इतनी जल्दी क्यों मान गए। जान ने कहा, तुम मेरे लिए काफ़ी हो बाबई, अब मैं किसी और को नहीं चाहता। ईवो ने कहा, अच्छी बात है। वैसे भी मुझे अपनी चीज़ें शेयर करना पसंद नहीं है। अगर हम एक दूसरे से ऊब गए, तब हम ब्रेकअप कर लेंगे। फिर तुम अपनी पुरानी लाइफ में वापस जा सकते हो। जहानबूत बताया, फिर तो मैं आशा करता हूँ कि तुम कभी बोर ना हो। ये बात जैसे ही ईवो तक पहुँची, ईवो का दिल वहीं रुक गया। उसने जहान की तरफ देखा। दोनों की नज़रें मिली। उसकी नज़रें ईवो के दिल की गहराई में पहुँच रही थी। दोनों भी बिल्कुल चुंबक की तरह आगे बढ़े, एक दूसरे को पैशनेटली किस करने लगे। जहान तो इतना अग्रेसिव हो चुका था, जैसे ईवो उसके हाथों से कहीं छूट कर जा रहा हो। इधर ईवो इतना थक चुका था कि वो मेकआउट करते करते बीच में ही सो गया। पर जहान ने उसे किस करना बंद नहीं किया। जब उसे समझ आया कि वो तो पहले ही सो चुका है, वो चकल करते हुए उसके नाक, कान, गाल, आँख, हर जगह किस करने लगा। बाद में ईवो को टाइटली होल्ड करते हुए उसने भी अपनी आंखें बंद कर ली। वो ईवो के चेहरे को ऐसे ही सहलाता रहा, उसकी खूबसूरती को प्यार से देखता रहा। जान खुद अपने बर्ताव पर चौंक कर सोच रहा था, बेबी, ये मुझे क्या हो रहा है।
मैं अब किसी और के पास जाना ही नहीं चाहता। ऐसा लग रहा है जिसे मैं ढूंढ रहा था वो मुझे मिल गया है। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई, खुशी की नहीं, उसके दिल का सारा दर्द वो बयां कर रही थी, क्योंकि उसे अपने दिमाग पर ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत नहीं थी। ईबो एक स्ट्रेट प्ले बॉय था और उसने बस एक्सपेरिमेंट के लिए जान को चुना था। वो हमेशा उसके साथ नहीं हो सकता, इसलिए ईबो के सपने देखने से अच्छा है जितना वक्त उसके हाथ में है वो उसी में खुश रहे। साय करते हुए जान उठ गया। बाथरूम में जाकर वो गर्म पानी का बाउल लेकर आया। उसने उस स्लीपिंग ब्यूटी को बड़े प्यार से निहारते हुए उसे क्लीन किया, उसे साफ कपड़े पहनाए। ऐसा जान ने पहले अपने किसी पार्टनर के साथ नहीं किया था, पर ईबो के साथ सब कुछ अलग था। वो ईबो का ख्याल रखना चाहता था पूरे दिल से। वो इस बात की तसल्ली करना चाहता था कि वो बिल्कुल ठीक है। बाकियों के साथ तो बस उसे एक ही होड़ मची रहती थी। जैसे ही वो खुद सेटिस्फाई हो गया वो उनसे अलग हो जाता था, जितना जल्दी हो सके उतना। अब जान खुद नहाने के लिए चला गया। नहाते हुए भी वो यही सोच रहा था कि वो कितना खूबसूरत लग रहा था, बिल्कुल एक एंजल की तरह। जब वो जान का नाम ले रहा था, जान के दिल में बस एक ही ख्याल बार बार आ रहा था। वो ईबो को इतना खुश करना चाहता था कि वो इस वक्त को कभी न भूल पाए। जितना उसे अच्छा लग रहा है उतना ही ईबो को भी लगना चाहिए। माना कि ईबो को लेकर, उसकी बॉडी को लेकर जान के दिल में कई सारी फैंटेसीज थी। वो कितनी बार ईबो को पाना चाहता था, पर जब आखिर ईबो उसके सामने सरेंडर हो चुका है, वो खुद के नहीं ईबो के बारे में सोच रहा है। उसे इतना अच्छा लग रहा है कि वो शब्दों में बयां ही नहीं कर सकता। आज जाकर उसे समझ आया है वो ईबो के बॉडी के पीछे नहीं पड़ा था, ये कुछ और था। उसे ईबो चाहिए था। अब जाकर उसे समझ आया था। जब उसने पहली नज़र ईबो को देखा था तभी से उसके दिल में कहीं ना कहीं ये चाहत थी। वो इस लड़के के बारे में सब कुछ जानना चाहता था। और जब उसे ये पता चला कि वो एक स्ट्रेट लड़का है तब उसे कहीं ना कहीं बहुत दर्द हुआ था। जान हर रात किसी और पार्टनर को ढूंढने के लिए बस इसीलिए निकलता था ताकि वो ईबो को अपने दिलो दिमाग से निकाल पाए, पर ऐसा कभी नहीं हुआ। ईबो उस पर और भी हावी होता गया, क्योंकि उसे कभी कोई ईबो से बेहतर मिला ही नहीं। कोई भी ऐसा नहीं था जो उसके लेवल तक भी पहुंच पाए। आज रात उनके बीच जो कुछ भी हुआ वो ईबो के लिए एक्सपेरिमेंट हो सकता है, पर जान के लिए ये कभी भी एक ट्रायल या एक्सपेरिमेंट नहीं था। ये उसका सपना था, उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी। इस रिश्ते का कोई नाम नहीं था। हो सकता है वो फ्रेंड्स विद बेनिफिट हो, पर अभी के लिए जान इसमें भी खुश था, क्योंकि जहाँ तक ईबो खुश है जान को किसी और चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। जान कपड़े पहनकर अपने बाल पोंछते हुए बाथरूम से बाहर आया। जैसे ही उसकी नज़र ईबो पर पड़ी उसके दिल में एक सुकून सा छा गया, क्योंकि उसका एंजल बेड पर बड़े आराम से सो रहा था। वो मुस्कुराकर बेड पर अपनी जगह पर जाकर लेट गया और तुरंत ईबो को अपने बाहों में लिया। जान को उसे दबोचना बहुत पसंद था। ईबो जितनी चाहे उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश करे, पर जान को उसे ऐसे पकड़े बिना नींद ही नहीं आती थी। वो तो बस ईबो के बहुत पास रहना चाहता था। किसी और दिन हमेशा की तरह जान और ईबो का मॉर्निंग सेशन चल रहा था। उस रात के बाद उन दोनों ने एक ऐसा मौका नहीं छोड़ा जब वो एक दूसरे के करीब आए। पहले वो बेस्ट फ्रेंड्स थे और अब फ्रेंड्स विद बेनिफिट, जो ईबो को बहुत पसंद था। वो इतना खुश कभी नहीं था। जान के साथ होना वो सबसे ज़्यादा एंजॉय करता था। पता नहीं इसकी असली वजह क्या थी। हो सकता है ईबो को अभी अभी पता चला कि वो गे है, या फिर जान अपने काम में बहुत ही बेहतर था। वजह चाहे जो हो, ईबो एंजॉय करता है, ये मायने रखता है। पिछले 2 महीनों से वो दोनों बिल्कुल सेक्स मॉन्स्टर्स बन गए थे। जब चाहे, जहाँ चाहे, जैसे चाहे मौका मिले वो दोनों एक दूसरे पर टूट पड़ते थे। और 1 राउंड की तो गिनती ही नहीं होती थी। कल रात के 4 राउंड्स के बाद भी ईबो सुबह सुबह अपनी राइडिंग में बिजी था। और जान के लिए इससे बेहतर गुड मॉर्निंग क्या हो सकता है कि उसकी आँख खुले और ईबो उसके ऊपर हो। अब उन्हें अपने लिए किसी और पार्टनर को ढूंढने की ज़रूरत नहीं थी। वो एक दूसरे का पूरी तरह से फ़ायदा उठा रहे थे। ईबो के लिए ये एक फेयर डील थी और उसे लगता था कि जान के लिए भी
ये कुछ ऐसा ही होगा, हर वक्त कडलिंग और किसिंग। ना उन्हें घर का होश था, ना बाहर का, और ना किसी की परवाह। ये वो तो खुशी के 7वें आसमान पर था। जान के साथ ये सब छोटी छोटी चीज़ें कर कर भी उसे इतनी खुशी मिलती थी कि वो क्या ही बोले। उनकी बेड टॉक्स, जान की आफ्टर केयर, ये वो सब कुछ बहुत ज़्यादा एंजॉय करता था। जान उसे बड़े प्यार से क्लीन करता था, उसे कपड़े पहनाता था, कभी कभी नहलाता था, उसके बाल धोता था, हर वक्त उसे किस करता रहता था, वो भी बहुत प्यार से। यहाँ तक कि उसने ईवो को इतना स्पॉइल करके रखा था, ईवो जब चाहे जो चाहे डिमांड करता। हर वक्त अपने कमर दर्द का बहाना देकर जान को उसे हर जगह कैरी करने के लिए कहता, और जान उसकी बात मानता भी। जब भी वो जान को अपने करीब ले लेता, जान कभी मना नहीं करता। जैसे ईवो के हाथ में जान का रिमोट था, उसे उसके चेस्ट में छुपना भी बहुत पसंद था। जान तो जैसे एक परफेक्ट बॉयफ्रेंड की डेफिनेशन था। जब भी वो इस बारे में सोचता था, अचानक से उसकी दिल की धड़कनें बढ़ जाया करती थी। उसे तो लगता था वो कितना पागल था जो लड़कियों में खुद का सेटिस्फेक्शन ढूंढने की कोशिश करता था। पर इसका मतलब ये नहीं कि उसे लड़के पसंद थे। उसे जान के अलावा और कोई पसंद नहीं था। क्या वो अपनी ज़िंदगी में जान के अलावा किसी और को ला भी पाएगा? अगर जान एक दिन उससे बोर हो गया तो तब वो क्या करेगा? तभी जान नीचे से चिल्लाया और ईबो अपने होश में आ गया। जान उसे लव कहकर पुकार रहा था और इससे ईबो के चेहरे पर बहुत बढ़िया ब्लश आ गया था। इससे वो और भी टर्न ऑन हो गया था, या फिर ये उसकी परफेक्ट बॉयफ्रेंड की एक और किंग थी। जान के साथ ब्लिसफुल मोमेंट बिताने के बाद ईबो उसके ऊपर गिर गया। जान ने भी उसकी पीठ को सहलाते हुए उसे शांत करने की कोशिश की। कुछ देर के लिए दोनों बिल्कुल ब्लैंक होकर ऐसे ही पड़े थे। दोनों में स्किन टू स्किन कांटेक्ट हो रहा था। उन्होंने बाकी चीज़ें यूज़ करना कब का बंद कर दिया था। जहान ने ईबो की पीठ को सहलाते हुए अचानक से उसके बम को स्क्वीज़ किया, तो ईबो ने कहा, स्टॉप इट गर्ल, वरना आपको इसके लिए पे करना पड़ेगा। जहान ने कहा, ये बहुत सॉफ्ट है, ये क्या मेरी गलती है? तो ईबो ने कहा, ठीक है, खेलते रहो, फिर एक और राउंड के लिए भी तैयार रहना। क्या आप में इतनी एनर्जी बची है? तो जहान ने उसे चपेट मारते हुए कहा, तुम्हारा कभी पेट नहीं भरेगा ना? वैसे तो हरदम शिकायत करते रहते हो कि तुम्हारे पैर इतने सुन पड़ गए हैं कि तुम चल भी नहीं सकते। पर ईबो उसकी बात काटते हुए चिल्लाया, फिर से करो। क्या? जहान ने पूछा। ईबो ने कहा, अच्छा लग रहा है, फिर से करो। ये वो हंस रहा था, पर जहान की आंखें बिल्कुल डार्क हो चुकी थी। जहान ने तुरंत उनकी पोजीशन बदल दी। अभी वो पीठ के बल लेटा हुआ था और जहान उसे बिल्कुल एक मॉन्स्टर की तरह किस कर रहा था। जैसे ही जहान के दांत ईबो के नेक में गड़ गए, ईबो जोर से मौन करने लगा। फिर क्या था, उसने ईबो को पोजीशन लेने के लिए कहा और ईबो को वो मिल गया जो वो चाहता था। जब जहान थक कर ईबो के पास लेट गया, ईबो फिर से क्राउल करता हुआ उसके ऊपर आ गया। तभी जहान ने उसके बाल पीछे खींच लिए उसका चेहरा देखने के लिए। ईबो इतना खूबसूरत लग रहा था कि जहान उसे ढूंढ किए बिना रह ही नहीं पाया। दिन गुजरते जा रहे थे। उनकी फ्रेंडशिप दिन ब दिन और भी गहरी होती जा रही थी। वो बस चार दीवारी के बीच में नहीं, बाहर पब्लिक में भी इतने ही क्लोज रहते थे। जहान ईबो के लिए और भी पॉजिटिव और प्रोटेक्टिव होता जा रहा था। जब भी ईबो के साथ कोई लड़की फ्लर्ट करने की कोशिश करती, तो वो इतना गुस्सा हो जाता कि ईबो को वहाँ से खींच कर ले जाता, उसे तब तक किस करता जब तक उसके होठों से खून ना निकलता, और उसके बाद ईबो के साथ तब तक रफ रहता जब तक वो शांत नहीं होता। कहीं ना कहीं ईबो को उसकी जेलसी बहुत पसंद थी। उसे तो लगा था कि कुछ दिनों बाद जहान उससे या फिर वो जहान से बोर हो जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। उन दोनों की नज़दीकियाँ और भी बढ़ती गई। अगर ईबो कुछ देर के लिए भी जहान को न देखता तो वो अपसेट हो जाता। लंच और डिनर दोनों भी साथ में ही करते। आजकल तो ईवो किचन में भी अपने एक्सपेरिमेंट करने लगा था। यहाँ तक कि उन्होंने बाहर खाना खाने जाना भी बंद कर दिया था। वो दोनों खाली समय में घर पर ही रहते, एक दूसरे के करीब। कई लोगों को तो लगता था वो दोनों साथ ही है, और ईवो को ये परवाह तो बिल्कुल नहीं थी कि लोग उसे गेस समझते हैं। ये उसकी लाइफ थी, उसकी चॉइस थी। वो लोगों के नज़रिए से खुद की लाइफ अफेक्ट नहीं करने देता। शाहजहां तो हमेशा ही कूल लगता था, पर वो ईबो की बात कभी भी नहीं टालता था, और इस बात से ईबो के दिल में हमेशा ही तितलियाँ उड़ती।
पर आजकल तो जहान कुछ ज़्यादा ही चिपकू बनने लगा था। वो लास्ट ईयर में था। ग्रेजुएशन ख़त्म होते ही उनकी ज़िंदगी बदल जाती। जहान का हाथ पकड़ कर रखना, उसके कंधे पर सर रखना, सनसेट देखना, पार्क में बैठना, उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताना, ऐसे ही ईबो की ज़िंदगी कट रही थी। पर ईबो हमेशा इससे भी ज़्यादा कुछ चाहता था। जब भी वो जहान को अचानक से सरप्राइज शर्ट गिफ्ट करता और जहान के चेहरे पर एक बनी वाली स्माइल आती, ये देखकर ईबो को उससे भी ज़्यादा अच्छा लगता जितना वो बेड पर अच्छा फील करता था। सुबह उनके दिन की शुरुआत भी एक दूसरे के चेहरे देखकर होती थी। ये सबसे ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस था। जहान का चेहरा देखे बिना वो कभी उठ पाएगा, इस बारे में ईवो ने कभी सोचा भी नहीं था। उसके हर दिन की शुरुआत ऐसे ही नई आशा के साथ होती थी और हर रात सितारों से भरा आसमान निहारते हुए झरना की गोद में बैठकर उसी के ब्लैंकेट में घुसकर होती थी। दोनों के पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं होता था, पर जहान हर वक्त ईबो के नेक पर किस करता रहता था। वो हर वक्त जहान की बाहों में छुपना चाहता था, कभी कपड़ों के बिना, कभी कपड़ों के साथ। बस उसे जहान का चाहिए थे। आज भी जैसे लेक्चर ख़त्म हुआ, ईबो तुरंत जहान के पास जाने के लिए दौड़ा। पिछले 3 घंटे से उसने जहान को नहीं देखा था। वो इतनी देर तक सरवाइव कर पाया, इतना ही बहुत है। आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और वांगशन बबल में खुश रहिए। थैंक यू।